Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Exams. I am Rohit Thakur. I welcome you all to this very important session on science, biology. We'll be continuing with the part 2 और इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा जिसमें हमने सेल और स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है तो प्लीज वॉच दैट क्लास एज वेल. इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. जितने भी लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. स्टार्ट ज्वाइनिंग एवरीवन. आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. अब साइंस जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं आपके सीडीएस एग्जाम में, फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं. वी विल बी डूइंग एवरीथिंग इन डिटेल और प्लस में मॉक टेस्ट भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव एवरी डे. एंड जो भी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर. आई एम अ डिफेंस एजुकेटर फॉर लास्ट 5 years. Plus, I am a CDS as well as FCAT qualified plus educator in defense category. And being from my defense background, I'll be guiding you for your defense examination, which includes CDS, CAPF, FCAT examination, and SSB interview as well. चलिए we start कमिंग लाइव. और एक बार जो है लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. एंड अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. ये जो नाम है आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड आपको सिंपली ये वाला यूआरएल डालना है, दैट इज वाईफाई शौर्य एंड आर्मी गवर्नमेंट. आपको ये सिंपली लिखना है और आपको जो है चैनल का नाम मिल जाएगा और सिंपली आपको क्या करना है, देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन. ठीक है, तो वहां पर क्या है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इंक्लूडिंग पीडीएफ आप लोगों को वहां पे मिलेगी, स्टडी मटेरियल आप लोगों को वहां पे मिलेगा, यूट्यूब क्लासेस के लिंक्स आप लोगों को वहां पे मिलेंगे, साथ के साथ आपको स्पेशल क्लासेस जो है वहां के भी जो लिंक्स है आपके साथ उसको वहां पे शेयर किया जाएगा. चलिए एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव. एंड इफ यू गाइस वांट टू प्रिपेयर अलोंग विद मी, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी. प्लस के अंदर जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आपके पास रहेगा. बट आपको जो कोड यूज करना होगा दैट इज RH10 जो है आपको इसको यूज करना पड़ेगा, जिसके साथ ही आपको जैसे यूज आप करोगे इसको आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी पैक में डिफेंस में तो यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी, टेस्ट एनालिसिस आप लोगों को उसमें मिलेगी, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी प्लानर भी आप लोगों के साथ जो है प्रॉपरली बेसिस पे शेयर किया जाएगा. एंड विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न जिससे कि आपका सीडीएस एग्जाम ना निकले. और अगर आप 24 मंथ्स का पैक लेते हो तो इट इज वेरी रीजनेबल, और 12 एवरी पैक इज वेरी रीजनेबल. अगर आप प्राइजेस देखोगे वेरी पॉकेट फ्रेंडली. यहाँ पर जो है आपको कोड डालना है RH10 एंड प्रोसीड टू पे, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. अगर आप ट्रायल करना चाहते हो तो यू कैन टेक 1 मंथ. अगर आपको जो है लास्ट चांस आपके पास बचा है तो आप 6 मंथ 3 मंथ का जो है कोड यूज कर सकते हो. अगर आपके पास दो से ज्यादा चांसेस है, किसके, सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ के, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 12 महीने और 24 महीने का लीजिए. 24 महीने मतलब आपके पास 2023 तक चांसेस है. आई गारंटी यू अगर आप डेडिकेटली पढ़ोगे देर इज नो चांस कि आपका रिटर्न क्लियर ना हो. 100% यू विल बी क्लियरिंग योर रिटर्न एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. पहले की जो क्लास थी हमने उसमें किस चीज के बारे में डिस्कस किया था, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर. हमने जो इस चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था. अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई है तो आई अर्ज आप उस क्लास को लगाइए. उसके साथ साथ सीडीएस और एफकैट और सीएपीएफ रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस मैं ले चुका हूं आपकी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है क्लासेस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, और साथ के साथ इकोलॉजी. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दोज वीडियोस. बहुत ही ज्यादा आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा. और मॉक टेस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूं, मॉक टेस्ट जो अपलोड करे हैं, प्लीज वॉच दोज मॉक टेस्ट एज वेल. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मॉक टेस्ट भी होने वाले हैं. चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की बात करेंगे आज. जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखो पढ़ना है. एग्जामिनेशन में वहीं से जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, RH विटकर गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किस किस चीज में उन्होंने कैरेक्टराइज किया था, मैंने आपको उस टाइम बताया था, सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक्सेट्रा. इसके बेसिस पे उन्होंने क्या है, 5 किंगडम्स को जो है क्लासिफाई किया था. नेमली उस टाइम मैंने आपको बताया था ध्यान रखने को, मोनेरा,
प्रोटिस्टा और मोनेरा वाज ओनली दी प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैंने आपको उस टाइम जो है ध्यान रखने को बोला था। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एल्गे। अब इन 5 के बेसिस पे जो है आरएच विटकर ने क्लासिफिकेशन जो है किंगडम को 5 में डिवाइड कर दिया है। अब इन पांचों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें जो क्या है उनको जो हम ध्यान में रखेंगे। प्लांट किंगडम, जिसको हम प्लांटे भी बोलते हैं। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, दे आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। The plant cell contains a rigid cell wall. Plant have chloroplast and chlorophyll pigment which is required for the photosynthesis. पहले भी मैंने आपको बताया था आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है प्लांट का जो है। देखो प्लांट पहली चीज क्या पता होनी चाहिए आपको, इट इज यूकैरियोटिक, जो चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। उसके साथ साथ क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। अब मैंने आपको इसके बीच का डिफरेंस भी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स। ऑटो एंड हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऑटो का मैंने क्या बताया था, मेड फूड देमसेल्फ, जिसके लिए क्या है उनके पास होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या किसके थ्रू करते हैं, फोटो सिंथेसिस, इसके थ्रू जो वो करते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हेट्रोट्रॉपिक का मैंने क्या बताया था, डिपेंडेंट ऑन अदर, इसके डिपेंडेंट ऑन अदर के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट मैंने बता दिया, रिजिड सेल वॉल भी होती है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्लांट किंगडम के, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, द प्लांट किंगडम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, दे आर नॉन मोटाइल, they make their own food, hence called autotrophs. They reproduce sexually by vegetative propagation और asexual, sexually भी जो है ये reproduce करते हैं। क्या बताता है मैंने आपको, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स है। द प्लांट सेल कंटेन्स द आउटर सेल वॉल एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच इज यूज्ड फॉर, इस चीज के लिए बताया था मैंने आपको, एब्सोल्युटली राइट, फूड स्टोरेज एंड वेस्ट मटेरियल, फूड स्टोरेज, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल के लिए जो है आपका ये जो है यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो, प्लांट कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड दी क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी प्लास्टिड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनील्स फॉर एनकरेज रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस, ये चीज भी जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब क्लासिफिकेशन दोबारा देखते हैं। The plant kingdom is further classified into subgroups. Classification is based on the following criteria. Plant की body कैसी है, उसका वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, उसके साथ साथ सीड फॉर्मेशन उसमें कैसी होती है, इसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आई गारंटी यू एस्पिरेंट्स, ध्यान देना, जहां जहां बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, गारंटी है उस चीज की। अब देखो, प्लांट बॉडी पे उस चीज को क्लासिफाई किया गया है, किस चीज की, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जैसे कि रूट होती है, स्टेम होती है, या फिर लीव्स होती है, किस टाइप की है उस प्लांट की, उसके बेसिस पे जो है उसको हमने क्लासिफाई किया है। उसके साथ साथ वेस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का या अदर सब्सटेंसेस का रूट से लीफ की टिप तक, वो कैसे है, जिसको फ्लोएम और एग्जाम जाइलम से जो है हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट है वो किसी प्लांट में या नहीं प्रेजेंट के। उसके बाद आता है आपके पास, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सीड फॉर्मेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स, एंड इफ दीज सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाद में बताऊंगा। तो वो होता है आपका सीड फॉर्मेशन, उनका जो सीड है वो किस टाइप का है, फ्रूट से कवर्ड है या नेकेड है, सिंपली सीड ही है, सीड। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है हमने एनिमल किंगडम प्लांटे को जो है क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है सब ग्रुप्स में। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, प्लांटे पहले क्या है, सब किंगडम की बात करें, क्रिप्टोगेमे एंड फेंड्रोगेमे। अब जो क्रिप्टोगेमे है आपका, उसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलोफाइटा जिसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है, फिनेरिया जो है इसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को। ठीक है,
टेरेस आपको ध्यान रखना है, टेरिडोफाइटा का ये जो है एग्जाम्पल है। एल्गे जो होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके एल्गे और फंजाई का। उसका एग्जाम्पल जो है स्पाइरोगायरा, आपको जो है ध्यान रखना है, एल्गे का वो एग्जाम्पल है। और फंजाई का जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान रखना है राइजोपस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है एल्गे एंड फंजाई, ये आपका क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर थैलोफाइटा के अंदर जो है ये कवर होता है। डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरा आपको चीजें जो है याद रहेंगी। फेनरोगेमी की बात करें, स्पर्मोफाइटा जिसके अंदर मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नेकेड एक तरह से साइकस, एंजियोस्पर्म पी, पैडी और दूसरे टाइप के जो हमारे एग्जांपल्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, अब देखो क्रिप्टोगेमी की जब हम बात करते हैं तो क्या चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहली चीज, these plants have bare flowers and seeds. These are most primitive. Division include three groups. हेलोफाइटा में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसका एग्जांपल हम एल्गे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो थैलोफाइटा हो गया, these are simplest and primitive plants. Plant body is undifferentiated mass of cell called thallus जिसको बोलते हैं। They have vascular tissues. प्लस आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला जो ग्रुप है एल्गे इसके अंदर आता है और लाइकेंस जो है इसके अंदर आता है। और ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है शो करते हैं, सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गे विद द फंगस। ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप कुछ एग्जांपल जो है देख सकते हो यहाँ पे इजीली, इट इज डिफरेंशिएटेबल, डिफरेंशिएबल। चलिए भाई, अब एल्गे के बारे में क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज ध्यान रखना। पहली चीज, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूजुअली फोटोसिंथेटिक एंड एक्वेटिक नेचर में है। पानी के ऊपर आपने देखा होगा काई जमी होती है, दैट इज बेसिकली नथिंग एल्स, दैट इज एल्गे, ठीक है। अब दीज आर क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स। क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स पूछा जाए कौन है, एल्गे इज द राइट आंसर। इन विच वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होती है इसमें, जो कि बेसिकली किसी प्लांट के अंदर होती है, जब रूट से लेके पानी जाता है, स्टेम तक जाता है, ब्रांचेस में जाता है, लीफ स्टेप तक जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। अब देखो भाई, एग्जाम्पल्स इसके जो है आपको ध्यान रखने हैं, यहां से भाई गारंटीड है कि क्वेश्चन आएगा, तो इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पहली चीज, क्लोरेला यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ सीवेज एक्स ऑक्सीडेशन टैंक्स में। सीवरेज ऑक्सीडेशन टैंक में जो है कंपोनेंट कौन सा एल्गे का यूज किया जाता है, प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोरेला जो है आपका यूज किया जाता है। अब एंटीबायोटिक अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। किसी से, किस चीज से एंटीबायोटिक क्लोरेलिन ऑब्टेन होता है, दैट इज फ्रॉम क्लोरेला ओनली। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरेलिन। क्या चीज है ये, एंटीबायोटिक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया। आयोडीन किस चीज से ऑब्टेन होता है, लेमिनेरिया जो एल्गे है उससे आपका आयोडीन जो है ऑब्टेन होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अगला, अगर सोल्यूशन, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर है आपका किससे ऑब्टेन होता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से जो है आपका अगर ऑब्टेन होता है। पायरोगायरा इज ऑल्सो कॉल्ड दी पॉन्ड सिल्क, ये भी आपका सीडीएस में आ चुका है, तो प्लीज इस चीज को भी ध्यान रखना कि स्पाइरोगायरा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क भी जो है इसको हम बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको एग्जाम्पल्स जो होते हैं आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। पिछले उठाओ, आप 10 साल के पेपर उठा के देखो, आई गारंटी यू इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। A large and incredibly diverse group of eukaryotic photosynthetic organism which include seaweed and unicellular life form, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फंजाई की या फंगाई की, whatever you pronounce it. These are non-vascular heterotrophic spore forming eukaryotic organism। घर में क्या होता है, ब्रेड देखा है आपने, जब 4-5 दिन तक पड़े रहता है, डेट ओवर हो जाती है, क्या बनता है उसमें, फंजाई जो है जमा हो जाती है और वो ब्रेड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है खाने के लिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉपिक उसको बोलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दे हैव स्टोर्ड फूड मटेरियल एज ग्लाइकोजन।
अब इसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है फंजाई में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, जो है आपको ध्यान में रखना है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेल्यूलोज से जो है आपकी इसकी सेल वॉल जो बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आपके एग्जाम्पल, जहां से चांसेस है आपके सीडीएस में भी, एफकैट में भी और सीएपीएफ में भी क्वेश्चंस आने के। ठीक है, देखो एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स जो है इसको बोलते हैं, ये आपका किसका एग्जांपल है, फंजाई का एग्जांपल है। पुसिनेरिया ग्रामिनिस्टिकाई किसका एग्जांपल है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में जब ब्लैक रस्ट लग जाती है उसको हम बोलते हैं पुसिनिया ग्रामिनिस्टिकाई, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। राइजोपस स्टोलोनिफर विच इज अगेन फिमेटिक एसिड, जो है इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है फिमेटिक एसिड से, इट इज ऑल्सो फंजाई। एस्परगिलस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में ये जो है पूछा जा चुका है, सीडीएस में भी पूछा गया है ये, तो आपको ध्यान रखना है। एस्परगिलस प्रोड्यूसेस एफ्लोटॉक्सिन, नेचुरल माइकोटॉक्सिन है ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। उसके साथ अगैरिकस के बारे में आप जानते ही हो, विच इज अ मशरूम, दीज आर फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स नोन एज, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, ये एडिबल भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, तो ये होता है आपका एगैरिकस को जो हम बोलते हैं मशरूम। अब इन विटकर्स 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम, फंजाई हैज बीन प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, अलग से इनको जो है प्लेस किया गया है, बिकॉज फंजाई जो है मेनली डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास एल्गे की तरह क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होती है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यू गेटिंग इट, इसीलिए उसको अलग से रखा गया है फंजाई को। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे विजुअल्स, गैरिकस मशरूम, येलो स्टैगहॉर्न, जेली ईयर्स, मोल्ड, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फंजाई, नथिंग एल्स। अब आता है आपके पास लाइकेंस, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एल्गे फंगाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें से कौन शो करता है, पढ़ा होगा आपने, तुरंत टिक करके आओगे लाइकेंस, बिकॉज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, दीज आर इंडिकेटर्स फॉर दी वाटर पोल्यूशन। ये भी बहुत बार पूछा गया, इनमें से कौन सा जो इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का, तो आपको ध्यान रखना है जो लाइकेंस है, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के जो है आपके ये लाइकेंस जो है इंडिकेटर्स होते हैं, इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख सकते हो, दीज आर एल्गे सेल्स, ये एल्गे की लेयर है। दीज आर फंगल हाइफे, जो ये पूरे के पूरे ऐसे सिचुएटेड है, फंगल हाइफे है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली ये आपका मशरूम होता है, तो उसमें यहाँ पे क्या उसको जो बोलते हैं हम, हाइफे बोलते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है प्लीज एवरीवन? कोई भी डाउट है, यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी गेटिंग रिवर्ट विद द आंसर्स। ठीक है, उसके बाद लिंक को शेयर कर दो यार, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स को जो है बेनिफिट होगा इस क्लासेस का। एंड आई होप आपको क्लास जो है सही लग रही है, अगर सही लग रही है तो गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस लिंक विद डिफेंस एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, दैट इज वी हैव इज द ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा कैसे आपको ध्यान रखना है, इसको पहली चीज क्या, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है इसको बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इनमें से एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, सीडीएस में तो ये बहुत ही ज्यादा बार, 3-4 बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। दे डू नॉट पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज, इन पे भी नहीं होते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम इनके पास भी नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिस्टम। रूट्स आर जनरली एब्सेंट इन देम, दे प्रेजेंट इन डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, डैम्प जहां पे छाया वगैरह होती है, शेडी प्लेसेस में जो है ये आपके मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, आ गया मेन चीज एग्जांपल्स, इनमें से ब्रायोफाइटा का एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल पता होने चाहिए आपको, रिसिया, मर्केंटीनिया एंड फ्यूनेरिया, ये आपके एग्जांपल किसके हैं, ब्रायोफाइटा के एग्जांपल है। ज़ूओप्सिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, बाई हार्ट इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। ज़ूओप्सिस जो है आपका क्या है, स्मॉलेस्ट, इट इज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़ूओप्सिस इज स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा विच इज बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। डॉसनिया, डॉसनिया जो है लार्जेस्ट मॉस है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, डॉसनिया इज लार्जेस्ट मॉस। स्फेगनम की जब हम बात करते हैं, इट इज एम्प्लॉयड फॉर ड्रेसिंग ऑफ द वूंड, भाई ये चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस चीज को हम यूज करते हैं ड्रेसिंग ऑफ वूंड में, स्फेगनम, ध्यान रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आप कुछ विजुअल्स जो है यहाँ देख सकते हो इजीली। दिस इज रिसिया, दिस इज जुओप्सिस, दिस इज डॉसनिया, दिस इज स्फेग्नम। ठीक है, तो जब आप चीजों को ध्यान रखोगे तो आपको ध्यान रखेगा ब्रायोफाइटा क्या है आपका। ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जुओप्सिस क्या है, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। डॉसनिया क्या है, लार्जेस्ट मॉस। स्फेग्नम को क्यों यूज करते हैं, ड्रेसिंग अप ऑफ दी वुंड्स। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं आपके मेन, दैट इज टेरिडोफाइटा की जब हम बात करते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा comes from the Greek word teres means fern and phyton means the plant. These are seedless vascular plants that have plant body differentiated into true roots, stems and leaves. ठीक है, अब इनके पास रूट्स भी होती है, स्टेम भी होती है, लीव्स भी होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ जो है इनके पास एब्सेंट होती है। अब इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं कि इनमें से एग्जाम्पल टेरिडोफाइटा का कौन सा है। सेल्जिनेलिया एंड इक्विसीटम, प्लीज दोनों को ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ड्रायोप्टेरस जो है मेल शील्ड फर्न जिसको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। सेल्जिनेला एंड इक्विसीटम आपका टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। ड्रायोप्टेरस जो है मेल शील्ड फर्म जो है उसको हम ड्रायोप्टेरस बोलते हैं। अजोला, मार्सिलिया, सेल्विनिया आर एक्वेटिक फर्न्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जो एक्वेटिक फर्न कौन सी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको दिया हुआ है अजोला, मार्सिलिया, सेल्विनिया में से तो कोई भी सही आंसर हो जाएगा। अगर तीनों दे रखे तो तीनों सही हो जाएंगे। ये तीनों जो है आपकी एक्वेटिक फर्न है। अब आता है मेडन हेयर फर्न, एक ही जिसके पास सिंपली ऐसा करके फर्न होती है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडियंटम। एडियंटम जो है इसको हम बोलते हैं मेडन हेयर फर्न। साइंथियम जो है ट्री फर्न इसको बोला जाता है। तो देखो, आपको अब समझ आ रहा होगा, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं आपसे जब बायोलॉजी है। ऑलवेज रिमेंबर वॉरियर्स, अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये कोई पीएमटी लेवल एग्जाम नहीं है कि आपको एकदम ना कूद के इसके अंदर पूरा निचोड़ लेना है चीजों को। लेकिन एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, एज अ फ्यूचर ऑफिसर, यू शुड नो एवरीथिंग। तो उसी टाइप से जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसी हिसाब से जो मैं आप लोगों को जो है क्लासेस में कराता हूँ, मॉक टेस्ट भी उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। साइथियम, साइथियम की जब बात करें, मैंने आपको बता दिया क्या बोलते हैं इसको, ट्री फर्न इसको बोलते हैं। चलिए आप सामने देखो यहाँ पे, एडियंटम ये देख सकते हो आप, सेल्जिनेला, टेरेस, रायप्टेरस ये आपके सामने है, आपने घरों में भी बहुत बार देखा होगा, दिस इज इक्विसीटम। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास फिनरोगैमे, जिसके अंदर किस चीज में दो टाइप से डिवाइडेड है, मैंने वो पहले ही बताया था, दीज आर डिवाइडेड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद जो है आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा अगर कोई कंफ्यूजन है दोनों के अंदर तो। अब फिनरोगेमा देखो, आपको ये टाइमलाइंस जो नाम्स है कई लोगों को काफी डिफिकल्ट लगते हैं। देयर इज नो नीड कि आपको एकदम साइंटिफिक नेम याद रखना है, लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जरूर याद होनी चाहिए। जैसे जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, वो पार्ट है आपका फिनरोगेमा का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। These are also known as spermatophytes। Spermatophytes भी जो है इनको बोला जाता है। These include, अब क्या है, आपको इस चीज का क्या ध्यान रखना है, they include those plant which produce seed, जो कि बीज पैदा करते हैं। अब ये उसके अंदर आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। These are divided into two types, जैसे मैंने आपको बताया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में जो है हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। The term gymnosperm comes from the Greek word gymno means naked and sperm means seed, मतलब आपका हो गया naked seed जिसमें की कवरिंग नहीं मौजूद है। अब वेस्कुलर प्लांट्स बिल्कुल है, बिल्कुल ट्रीज होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यहाँ पे होती है। वेस्कुलर प्लांट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट इन देम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड रिस्पेक्टिवली। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जाइलम और फ्लोएम का मतलब क्या होता है। जाइलम फ्लोएम होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता हो उस प्लांट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी होता हो, कहां से होगा, पानी दोगे जमीन में, जड़ में जाएगा, जड़ से जाएगा स्टेम में, स्टेम या फिर ट्रंक में जाएगा, फिर आपके ब्रांचेस में, फिर जाएगा लीव्स में, फिर जाएगा उनके लीव्स के टिप्स में। तो पूरी प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव आउटर कवरिंग अराउंड देयर सीड्स। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिम्नोस्पर्म जो है डू नॉट हैव आउटर कवरिंग अराउंड देयर सीड्स, आई ई दीज दे आर नेकेड। इनमें कोई कवरिंग नहीं होती है
पॉलिनेशन जो किस चीज टाइप होती है आपकी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज एनिमोफेली टाइप की जो है पॉलिनेशन बाई विंड। विंड के थ्रू जो है इधर से उधर प्लांट्स में जो जाता है, तब इनकी जो है पॉलिनेशन होती है, फर्टिलाइज होते हैं सीड्स और दे कैरी फॉरवर्ड देयर ऑफस्प्रिंग्स को। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है भाई। चलिए, देखो साइकस बहुत बार आपने देखा होगा, पाइनस बहुत बार आपने देखा होगा। जब आपने चिलगोजा जो देखा है, अब जब इफ यू हैव विजिटेड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साइड जब आप गए हुए हो, तब आपने बहुत बार देखा होगा पाइन कोन के ट्रीज, उनके ऊपर हल्के से पाइन्स लगे होते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, कुछ इस टाइप के होते हैं वो, ठीक है। बहुत बार उसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी जो है यूज किया जाता है। कुछ इस टाइप का जो है आपका पाइन्स होते हैं, जो आपने देखे होंगे। इनको हम बोलते हैं पाइन कोन। ये क्या होता है आपका, एक तरह से नेकेड सीड होता है। ये बहुत बार एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहली चीज आपको ध्यान रखना, साइकस जिसको नॉस्टक एनाबियाना जिसके साथ शो करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें आप वो एक एग्जाम्पल है आपका किसका, जिम्नोस्पर्म का। आ गया फिर पाइनस। पाइनस जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाइनस जो आपको ध्यान रखना है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पाइनस इज बेसिकली रेजिन एंड टर्पेंटाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस चिलगोजा। जब उसको आप लेते हो, उसमें हल्का सा देखो क्या होता है, टर्पेंटाइन और रेसिन जो उसमें मौजूद होता है, रेसिन एंड हल्का सा ऑयल भी उसके अंदर होता है, विच इज वेरी गुड फॉर बर्निंग। जब आप, आई एक सजेशन मैं आपको दूंगा, जब आप किसी भी ट्रैकिंग ट्रिप में जाते हो, कैंपिंग साइट में जाते हो हिमाचल प्रदेश, हैव एटलीस्ट 3 to 4 पाइन कोन्स विद यू। जब आप आग जलाओगे, हल्का सा भी उसमें आग लगाओगे अंदर, वो तुरंत जो है जल जाता है, एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फायर, पाइनस। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अब देखो आता है जिंको बिलोबा। दिस इज अगेन वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। जो जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज ध्यान रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंको की जब हम बात करते हैं, मेडन हेयर ट्री लिविंग फॉसिल जो है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से जो है लिविंग फॉसिल कौन सा है। तो प्लीज रिमेंबर एवरीवन, जिंको इज द लिविंग फॉसिल। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। एफ्रेडा की जब हम बात करें तो इसको बोलते हैं ड्रग एफ्रेडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ एफ्रेडा। सीक्वा जिजेंटिया की जब हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं रेड ट्री, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट, ये प्लीज आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्ल्ड टॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट ट्री है इन टर्म ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। लास्टली हमारे पास आता है दैट इज राइनिया, विच इज मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म। साइकस आपको याद रहेगा, पाइनकोन डेफिनेटली आपको याद रहेगा, लार्जेस्ट लिविंग फॉसिल आपको ध्यान रहेगा जिंको, और सीक्वा जैजेंटिया जो मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट ट्री है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो भी आपको डेफिनेटली याद रहने वाला है, ठीक है। ये देखो, दिस इज साइकस, बहुत बार आपने गमलों में लगाया होगा, घरों में ये लगा रहता है। इवन दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज पाइनस। क्या है ये, जिम्नोस्पर्म है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, जिम्नोस्पर्म। चलिए भाई, अब ये आपके सामने जिंको लिविंग फॉसिल, प्लीज ध्यान रखना इन चीजों को, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं आपके पास, दैट इज एंजियोस्पर्म। जब एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोनोकॉट या डाइकॉट, मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स जो इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब जब एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो दीज आर सीड बियरिंग फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स। दीज सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन दी फ्रूट। मैंगो आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये एनक्लोज्ड होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्म। क्या चीज होती है आपकी, डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसके अंदर होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फ्लावर्स आर जनरली बाइसेक्सुअल। मस्टर्ड प्लांट एग्जाम्पल है इसका। अब मैंने आपको बता दिया मोनोकॉटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन, दो चीज में ये जो है डिवाइडेड है। मोनोकॉट्स का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। These are angiospermic or flowering plant which are characterized by presence of single cotyledon in their seeds. For example,
मेज ग्रास, एक ही टाइप का जब सीड मौजूद होता है, ये क्या है आपका, किसका बीज है ये? हल्का सा आपने इस टाइप का देखा ही होगा, ये होता है आपका मेज। क्या बोलते हैं मेज को? कॉर्न भी बोलते हैं। तो क्या हो गया ये हमारा? मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या आ जाएगा आपका? राजमा। डाइकॉट दो पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाता है। These are angiospermic flowering plant characterized by presence of two cotyledons in their seed। जैसे मटर आपने देखा है, कॉटन आपने देखा है, सनफ्लावर आपने देखा है, मटन आपने देखा है, ऐसा होता है, ठक करके ऐसे करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दैट इज नोन एज डाइकोटिलेडॉन। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल्स है। वन कॉटिलेडॉन, दिस इज अनदर एग्जांपल, टू कॉटिलेडॉन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए यहाँ पे। तो दीज आर एग्जांपल्स, दिस इज अनदर एग्जांपल, जैसे दोबारा से देख लो आप, क्लियर हो जाएगा। कॉर्न सीड, डाइकोटिलेडॉन, जैसे डाइकोटिलेडॉन सीड, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा। ठीक है, यहाँ से ही आपका फिर जो है ऊपर व्हाट वी कॉल जो है प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो बेसिक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो, आपको मार्किंग करने को एग्जाम में बोलेगा नहीं कोई, आपको बस ये डेफिनेशन पूछ लेगा, इनमें से एग्जाम्पल पूछ लेगा कि मैंगो जो है डाइकोटिलेडॉन है या फिर आपका मोनोकोटिलेडॉन है। ठीक है, चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। आई होप एस्पिरेंट्स आपको समझ आई होगी। आज जो हमने डिटेल में कवर किया है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। एंड जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम उसमें करेंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द नेम। Download the Telegram application, click the link in URL and click on to join। PDF भी मिल जाएगी आपको वहां पर, स्टडी मटेरियल, और साथ के साथ लिंक्स भी आपको जो है वहां पे पूरे मिल जाएंगे। अगर PDF मैं नहीं भेज पाता, प्लीज एक बार वहां पे कमेंट करिए आप टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे याद आ जाएगा, आई विल बी शेयरिंग द PDF विद यू गाइस। ठीक है, एंड अगर आपको आइकॉनिक में मेरे साथ पढ़ना है तो आप लोगों को उसमें क्या है, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, बट आपको कोड यूज करना पड़ेगा RH10। स्पेशली आपको जो मेरे साथ अगर रोहित ठाकुर के साथ पढ़ना है तो इसमें जो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा एस्पिरेंट्स। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर होगी, एक्सपर्ट गाइडलाइंस अदर टॉप एजुकेटर्स के साथ भी आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल प्रॉपरली A to Z आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर आप लोगों को उसमें मिलेगा। ये है आपके साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। प्लस अगर आप लेते हो तो आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट आप लोगों को उसमें मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे, और अनलिमिटेड एक्सेस जो है उसका आप लोगों के पास रहेगा। बट अगेन कोड जो है RH10 इज द कोड, यू कैन स्टडी विद 4 टाइम CDS क्वालिफाइड एजुकेटर, एंड दिस इज द पैक्स दैट आप चूज कर सकते हो। अगेन आई वुड बी टेलिंग यू, 4 से ज्यादा चांसेस है, 2023 तक चांसेस है, इस पैक को बेझिझक ले लो, बेझिझक ले लो। 100% आपका CDS OTS CAPF जो रिटर्न निकलेगा। रेगुलर अगर आप क्लासेस लगाते रहते हो, मॉक टेस्ट भी लगाते रहते हो, बाई हार्ट आपको पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। अगेन सबसे बेस्ट है 12 मंथ्स का, अगर आप लेते हो 2 से ज्यादा चांसेस है आपके पास, तो आप इस चीज को लीजिए। अगर आपके पास लास्ट चांस है तो अपने हिसाब से जो है आप 6 या 3 महीने का ले सकते हो, अगर आपके पास लास्ट चांस बचा हुआ है किसी भी एग्जाम का। ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो आप 1 महीने का भी जरूर ले सकते हो। कूपन कोड जो है आपको यहाँ यूज करना है RH10, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एस्पिरेंट्स। आई होप आपको जो है समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आया है तो प्लीज इस चीज को नो डिफरेंट व्हाट वी कॉल डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए। लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एवरी वीडियो दैट वी अपलोड ऑन दिस चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज जो आपको डिटेल में मिल जाएंगे, किस चीज के बारे में, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एंड मॉक टेस्ट जो आप लोगों को उसका पूरा A to Z जो है मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग विद यू, यू गाइस टेक केयर, जय हिंद।